क्या कुल देवता का कार्य आप जानते हो? दोस्तों, यदि किसी के घर में संतान नहीं हो रही है या किसी के घर में विवाह योग्य नहीं हो रहा है या किसी के घर में काल मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों कौन उसका उत्तरदायित्व होता है या हमें किस देवता के पास जाना चाहिए इन बाधाओं को रोकने के लिए? आप इस सत्य को जानते हो, हमें किसके पास जाना चाहिए और हमारे कुल देवता किस किस के लिए उत्तरदायित्व रहते हैं? क्या आप इस सत्य को जानते हो? नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट इतनी करता हूं कि आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद यदि आपको लगता है कि यार वाकई में यार सही ज्ञान दिया है इस बच्चे ने, फिर दोस्तों आप जैसे ईमानदारी से कार्य मैं करता हूं यूट्यूब पर, आप भी ईमानदारी से दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों अपनों के साथ। दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंड जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आइए आज की वार्तालाप में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपके पास भी कोई ऐसा ज्ञान या ऐसी सत्य घटना हो तो आप लोग मेरे साथ अवश्य साझा करें। दोस्तों, आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के किसी भी माध्यम से आप मुझे साझा कर सकते हैं। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उसे सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। दोस्तों, आज की वार्तालाप आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं। दोस्तों, मैं इस विषय में जो कुछ भी कहूंगा उत्तराखंड की लोक मान्यताओं और उत्तराखंड के बुजुर्गों की कहावतों अनुसार और उत्तराखंड की जो देव परंपरा है उसके अनुसार मैं कहूंगा, ना कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को किसी को टारगेट करके इस वीडियो का उद्देश्य वो नहीं है। तो दोस्तों आइए आज की वार्तालाप हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों की हमारी कुछ एक अलग पूजा विधि विधान है। मैं उसी विधि विधान के अनुसार मैं आप लोगों के समक्ष कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं कि हमारे कुल देवता के आखिर क्या क्या कार्य होते हैं, हमारे कुल देवता किस किस चीज के लिए उत्तरदायित्व होते हैं या किस किस चीज के लिए हम अपने कुल देवताओं से रिक्वेस्ट कर सकते हैं या विनती कर सकते हैं या गुजारिश कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे वार्तालाप करूंगा। हमारे भारतीय समाज की एक पर्वतीय क्षेत्र की एक परंपरा रही है, जो परंपरा बोला जाता है हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की, वहां पर प्रत्येक घर का एक ना एक मुखिया होता है और प्रत्येक घर का एक ना एक कुल इष्ट होता है। और जो वो कुल इष्ट होते हैं दोस्तों, उन्हीं को हम कहते हैं, हमारे वंशावली से जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले हुए आए, तो हम उन्हीं को अपना क्या बोलते हैं, कुल देवता बोलते हैं। जिस प्रकार एक राजा अपने राज्य का हर चीज का जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व होता है और उस राज्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी जो होती है वो राजा की होती है, उसी प्रकार ठीक एक परिवार की जो रक्षा करने का उत्तरदायित्व होता है वो उनके कुल देवता का होता है। प्रारंभ करते हैं दोस्तों। सबसे पहला नंबर वन दोस्तों, वंश की रक्षा का निरंतर। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा किसी का वंश आगे नहीं बढ़ता है या किसी के वंश में कुछ रोक आ जाती है या उनके वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी कोई दोष चला हुआ आ रहा है, तो इस चीज के सबसे पहले अगर कोई उत्तरदायित्व होते हैं या इस चीज के सबसे पहले जो रक्षा धारक बोले जाते हैं वो आपके जो बोले जाते हैं कुल देवता बोले जाते हैं, क्योंकि वो आपकी पूरी जड़ जानते हैं और आपकी वंशावली जानते हैं। वंशावली जानने के कारण क्या होता है दोस्तों, वो धीरे धीरे अपनी सारी चीजों को पकड़ना प्रारंभ। जिस तरीके से आपके पूर्वजों ने, आपके वंशजों ने आपके अपने कुल देवता की पूजा आराधना और भक्ति करी होती है, तो उसका फल आपको कुल देवता समय समय पर अपनी पीढ़ियों में उस चीज को ट्रांसफर करते रहते हैं आपके वंशावली में। ये इष्ट देवता का पहला उत्तरदायित्व है कि आपकी वंश की रक्षा करना और आपके वंशावली को आगे बढ़ाना और आपके वंश में कोई चीज की रुकावट या कोई ऐसी बाधा ना आए। ये उत्तरदायित्व जो होता है, ये रक्षा करने का जो कार्य होता है, ये आपके कुल देवता का होता है। दोस्तों, संकट के समय सबसे पहले सुनने वाले देवता कौन होंगे आप?
अक्सर हमारे पूर्वज या आपके घर में या परिवार में कोई ऐसी बाधा चल रही है, जैसे कोई व्यक्ति मानसिक रूप से चिड़चिड़ापन हो गया, या उनका विवाह नहीं हो रहा है, या कोई उनके होते होते कार्य रुक जा रहे हैं, कोई ऐसी विकराल मतलब आपके परिवार में कुछ ना कुछ चीजें घटती रहती हैं और मानसिक संतुलन आपका सही नहीं रहता है। दोस्तों मैं देखो इसमें ये नहीं कहूंगा कि आप अपने अनुसार, लेकिन मैं आपको अपनी पहाड़ों के अनुसार बता रहा हूँ। तो इसमें हमारे जो पूर्वज करते थे, अपने कुल देवता की एक बार पूजा विधान ये नियम से करते थे, तो ये सारी चीजों से उन्हें क्या हो जाता था, राहत मिल जाती थी। जब भी हमारे इष्ट देवताओं की कुल देवताओं की पूजा करा करते थे हमारे पूर्वज। दोस्तों ऐसी अवस्था में यदि मानसिक संतुलन, आप मेडिकल का भी सहारा लीजिए, डॉक्टरों से भी सलाह लीजिए, परंतु अपने इष्ट देवताओं को ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ हो रही है, तो इस तरह मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, एक छोटे भाई की तरह आप अपने इष्ट देवताओं से भी इस बारे में विनती करिए और अपने घर का पूजा का विधि विधान अवश्य पता करें। इससे यह होता है कि आप दोनों कार्य एक साथ करोगे। तो दोस्तों आपने देखा कि अधिकतर परेशानी आपकी घर से स्वयं दूर हो जाती है यदि आप अपने कुल के इष्ट देवता की पूजा पाठ या अच्छे ढंग से कुछ संकल्प करते हो। दोस्तों आपकी वह सुनने वाले अवश्य होते हैं। दोस्तों नंबर तीसरा कारण, दोस्तों हमारे कुल देवता बोला जाता है, दोस्तों हमारे कुल देवता हमारे परिवार के ऊपर एक अदृश्य एक कवच बना देते हैं। जैसे कर्ण को सुरक्षा कवच मिला था, और आपके लिए एक बिल्कुल सुरक्षा कवच बनाकर उस कवच के अंदर कोई घुस ना सके, ऐसा कवच जो बनाते हैं वो आपके इष्ट देवता बनाते हैं कि उसके अंदर कोई भी बाहरी शक्ति या बाहरी कोई दुराचार शक्ति आपके वंश में अटक नहीं कर रही है। दोस्तों आपने देखा होगा अक्सर हमारे पहाड़ों में कोई अकाल मृत्यु मर जाते हैं, या कोई दुर्घटनावश मर जाते हैं, या कुछ ऐसी अनहोनी होने वाली हो जाती है, तो ऐसे चीजों के आपके घर के इष्ट आपको संकेत दे देते हैं। कई बार दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति कहता है, यार मैं तो निकल रहा था, इसके साथ जा रहा था, अच्छा हो मेरे को बाल बाल बचा दिया मेरे घर के इष्ट। तो ऐसी परिस्थितियों में आप किसी के साथ जाने हो रहे हो तो जैसे उस गाड़ी का बड़ा तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, या आप वहां से बस निकले होते हो और जस्ट उसके बाद इतना बड़ा हादसा वहां पर हो जाता है। तो ऐसी चीजों की जो संदेश और ऐसी चीजों की जो रक्षा करते हैं वो आपके घर के कुल इष्ट करते हैं। बोला जाता है उनका संरक्षण, कोई भी शुभ कार्य करे या कुछ भी काम करे आप, तो सबसे पहले उनका संरक्षण और उनकी पूजा अवश्य हमारे पूर्वज करा करते थे कि अपने इष्ट देवता को याद कर लिया और वो आपके सारे कार्य जो थे वो निभाते थे। दोस्तों आपके घर के इष्ट। नंबर चौथा दोस्तों, धर्म और अपनी परंपराओं से जोड़ना। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है या अपना धर्म छोड़ के किसी अन्य धर्म में जाता है, तो उसको अपने धर्म में लाने का उत्तरदायित्व, या वो ने धर्म चेंज करा है तो उसकी सारी जिम्मेदारी जो होती है वो कुल के देवता पर जाती है। यदि आपने अपना धर्म परिवर्तन करा है तो इसका उत्तरदायित्व तो आपके कुल देवता हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो काम होता है, यदि आप धर्म के मार्ग से अपना छोड़ लो या धर्म के मार्ग से अपना हट रहो, तो आपके जो कुल देवता का उत्तरदायित्व है आपकी चीजों को आप तक पहुंचाना। जैसे आप स्वप्नों के माध्यम से आपको बताएंगे या कोई संकेत आपको देंगे, कोई अनहोनी का होने का आपको आभास कराएंगे कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। दोस्तों इसका मतलब भय फैलाना नहीं है कि कोई देवता भय फैला रहे ये कर नहीं, वो आपको धर्म के मार्ग पर आकर्षित कर रहे हैं। और मैंने ऐसी कई कहानियां यूट्यूब पे डाली हुई हैं जहां पर कुल देवता को उनने अपने छोड़ा तो उसके बाद उनके कुल में कैसे कैसे परिवर्तन हुए। तो यही मैं आपको संदेश देना चाहता हूं कि यदि आप अपने कुल देवता को छोड़कर किसी अन्य धर्म में जाते हैं तो आपके कुल देवता आपको समय समय पर आपको चेताते हैं और अपने होने का स्तुति देते हैं। सपने के माध्यम से देंगे, या आपको किसी का होने का आभास करते हैं, या कोई ऐसी अदृश्य शक्ति जो आपको बार बार अपने धर्म की ओर आकर्षित कर रही है, जैसे आपको पूजा पाठ घंटी वगैरह सब दिखाई देना प्रारंभ हो रहा है, तो आपके कुल देवता ही आपको अपने धर्म से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये हमारे पहाड़ों की पूर्वजों की
परंपराएं हैं। इसलिए कोई भी धर्म परिवर्तन करता है तो उनको धर्म मार्ग पर लाने का जो कार्य होता है तो वो किसका होता है, वो कुल इष्ट का काम होता है, कुलंकारी देवता का काम होता है। आप नंबर 5वां दोस्तों, क्या कुल देवता हमें धन देते हैं? क्या कुल देवता की पूजा करने से हमें धन की प्राप्ति होती है? अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा हमारे आज के यूथ जनरेशन में क्या हो रहा है कि अपने कुल देवता के वहां जाओ और कहो प्रभु मैं तुम्हारा पाठ कर दूंगा या 101 ये करा दूंगा, तुम्हारा ऐसी सारी चीजें कर दूंगा, आप मेरे को धन दे दो। दोस्तों इसमें थोड़ा आपको विचार करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है, कुल देवता की पूजा से हमारी जो संबंध होता है पूजा करने का, वो ये नहीं होता कि धन प्राप्ति के लिए आपको धन दे देंगे बहुत सारा कुल देवता। दोस्तों यदि आप अपने कुल देवता की पूजा करते हैं तो आपके कुल देवता आपकी समय समय पर रक्षा करते हैं, समय समय पर सुरक्षा करते हैं, समय समय पर आपके घर में बच्चों की और ऐसी सारी चीजों की कोई कमी नहीं होने देते हैं। ये कुल देवता का कार्य। तो धन कमाने का बोला जाता है, धन से जो बोला जाता है, धन जो देते हैं वो आपकी मेहनत और कर्म, इसके आधार पर धन की प्राप्ति होती है, ना कि भगवान के पास तुम नारियल फोड़ दो या पूजा करा दो, ऐसी चीजों से आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी। आपको धन की प्राप्ति के लिए आपको कर्म करना ही पड़ेगा और कर्म के बाद ही आपको धन की प्राप्ति होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ऐसा हमारे बुजुर्ग पहले से ही कहते थे कि धन प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और ऐसे कई डंगरिये करते थे दोस्तों। पहले कर्म करते थे, देवी देवताओं का कार्य बाद में करा करते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे पूर्वजों की परंपराएं हैं दोस्तों। छठा दोस्तों, हमारे पूर्वज क्या करा करते थे, अपने कुल देवताओं की पूजा का विधि विधान गोपनीय तरीके से उसे विधान को चलाते थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके लिए बहुत सारी चीजें, उनकी कुल की परंपराएं रहती थी, उनकी मान मर्यादा, ये सारी चीजों को रख कर क्या बोलते थे, वो अपने कुल के पूजा का विधान करा करते थे। और आज के समय में आप देख ही लो दोस्तों, मैं उसमें कुछ कहना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपको मैं सीधा सीधा उत्तर बताता हूं। हमारे पूर्वज इस विषय में अपने कुल के देवताओं को बहुत अधिक महत्व देते थे पूजा पाठ के और उनके गोपनीयता रखने में भी। कुल देवता हमारे उत्तराखंड के घर घर में खेले जाते हैं और ये परंपरा आपके घर घर की है जो मैंने आज आपके साथ रखी है। इसमें यदि आपको कहीं पर टूटी या कुछ भी कमी लग रही है तो आप मुझे कमेंट अवश्य बताएं दोस्तों, कमेंट के माध्यम से, या सही है या गलत है, या आपके वहां भी विधान कुछ होता है तो आप मुझे अवश्य बताएं। जैसे कुछ सब्सक्राइबर मेरे लगातार मुझे कमेंट मारते हैं लगातार और मेरा वीडियो देखते रहते हैं, तो मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा। जो कंटिन्यू मेरे वीडियो में, हर वीडियो में उनके कमेंट मिलते हैं दोस्तों, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं, क्योंकि ये आप लोगों की देन है और आप लोगों के वजह से ही हेमचू पहाड़ी परिवार है, और आप लोगों ने मुझे इस योग्य चुना है प्रभु इच्छा से, जो मैं आप लोगों के समक्ष भगवान की लीलाओं का गुणगान बखान कर रहा हूं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, सभी के साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।